आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा करियर ऑप्शन है 2026 के बाद भी जिसमें कभी एआई नहीं आएगा, और आएगा भी ना तो आप यदि उस करियर में आप एआई का यूज़ करके काम करोगे ना तो आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। लोग आपको डराते हैं एआई आ जाएगा, तो क्या एआई आ जाएगा तो क्या इंसान की ज़रूरत नहीं है क्या? मैं आपको ऐसे ऐसे करियर ऑप्शन बताऊंगा और उनका रीज़न भी बताऊंगा कि कैसे वो एआई को रिप्लेस उसको नहीं करेगा। चलिए बताता हूँ। देखो, आज के समय ना एआई से हमें वैसे डरना नहीं चाहिए। एआई से को हमें एआई को एडाप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे 10 करियर मैं आज आपको बताऊंगा जो भविष्य में भी एआई प्रूफ रहेंगे। आप यदि सोचो कि ये करियर नहीं, एआई का प्रूफ नहीं है, 100% ये करियर एआई से प्रूफ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से करियर हैं। सबसे पहले देखिए कि इंसान का एडवांटेज क्या है। यदि एआई है फिर भी कुछ काम जो है इंसान ही करेगा, एआई नहीं करेगा। तो कौन कौन से काम है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है, जो कठिन प्रॉब्लम होती है, जैसे सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर, इस टाइप के काम। दूसरा, इम्पैथी वाले, जैसे विजन हो गया, निगोशिएशन हो गया, इस टाइप के काम, मतलब जिसमें ह्यूमन माइंड लगता है। फ्यूचर में एआई के साथ आप ये सब स्ट्रेटजी वगैरह बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पूरा हैंड ओवर बिल्कुल मेरे को तो नहीं लगता। इंसान, एआई भी इंसान ही ने बनाया है, तो अभी तो इतना जल्दी नहीं आएगा, और उसको चलाने के लिए भी तो इंसान चाहिए ना। तो इस टाइप के स्ट्रेटजी वाले काम। और जैसे यदि आप रोबोटिक काम है, रोबोट का देखभाल भी तो इंसान ही करेगा। रोबोट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यदि आपने नाम सुना हो कभी, तो इस टाइप के काम और रोबोटिक इंजीनियरिंग जो होती है, इनको मेंटेन कौन करेगा यदि इंसान ही नहीं करेगा? तो इंसान तो चाहिए ना। सपोर्ट भले आप रोबोट का ले लो मेंटेन करने के लिए भी, लेकिन वहाँ भी इंसान लगते हैं भाई। अब चलिए हम करियर, डायरेक्ट करियर की बात करते हैं। तो सबसे पहले होती ए आई एन एम एल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो होते हैं उनमें आप ए आई सीख लो। यदि आप खुद ही ए आई सीख लो, उसमें मशीन लर्निंग सीख लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, इस टाइप के करियर ना 2000 जैसे नेस्कॉम की रिपोर्ट है कि 2027 तक 10 लाख प्लस एआई जॉब आ जाएंगी। मैक्स डिमांड इन सिटी में रहेंगी, और ये स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरी, एक्सपीरियंस सैलरी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ये सैलरी, और टॉप हायरिंग जो मतलब अभी निकाल रहे हैं लोगों को, वही हायर भी करेंगे। तो इस टाइप के इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा अब बढ़ेगी। हमने पुराने जो नॉर्मल इंजीनियरिंग थे उनको हटा के इस टाइप के, तो यदि कोई आदमी अप स्किल कर लेता है अपने आप को, तो क्यों ना उसको डिमांड होगी। तो डिमांड तो होगी। उसके बाद हो गया साइबर सिक्योरिटी। इसको आप हल्के में ले रहे हो, साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है। आज के समय हर चीज़ डिजिटल हो गया है। अब डिजिटल हो गया है तो डिजिटल में सिक्योरिटी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी का डिमांड 10 लाख प्लस जॉब 2028, और रिमोट वर्क ऑप्शन के साथ, मतलब घर पे बैठ के आपको अपने आप को अपस्किल करना है। आपकी हायरिंग अपने आप होगी टॉप कंपनीज। तो ये करियर ऑप्शन जो है ना, ये रहेगा डिमांड इसका। अभी थर्ड, इस करियर की डिमांड जो है फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड आर्किटेक्ट, इसकी भी बहुत डिमांड है। यदि आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो एआई का यूज़ करके, ऐसा नहीं कि आप बेसिक नहीं, बेसिक काम वाले तो गए, आपको एआई का यूज़ करके ये सब सीखना पड़ेगा। स्टार्टअप हो गया, यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अब वर्क में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ये यूएसडी में रेट मिलता है, ये तो कन्वर्ट करके मैंने बताया। AWS जैसी कंपनियां हैं, यहाँ पे आपको बहुत डिमांड है क्लाउड आर्किटेक्चर की। तो इस टाइप की करियर बहुत ज़्यादा है, ये डिमांड बहुत तगड़ा है। डेटा साइंटिस्ट का डिमांड आपको रियल में बताऊँ, आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है इसकी। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिस्ट, डेटा एना मैंने गलत बोल दिया होगा, डेटा एनालिसिस जो कर लेते हैं उनकी डिमांड बहुत है। अब डैशबोर्ड के हिसाब से देखो, सैलरी 8 लाख से 18 लाख, और सीनियर की हाईएस्ट सैलरी रहती है। आपकी बहुत सारी के इंडस्ट्री में है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, इन प्रीमियम सैलरी यहाँ पे मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको हायर करती हैं इसके लिए। टॉप हायरिंग देखो, इस टाइप की कंपनियाँ कर रही हैं।
इसमें भी ये रिमोट और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलती है। 6 नंबर प्रोडक्ट मैनेजर और टेक लीड्स, ये इंडस्ट्री में अच्छा काम करते हैं। यदि कोई मैनेजर वगैरह लेवल के हैं तो ह्यूमन को मैनेज करने के लिए हमेशा या तो प्रोजेक्ट मैनेज हो गया, प्रोडक्ट मैनेज हो गया, इनको मैनेज करने के लिए तो इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप ह्यूमन टच तो इंसान ही देगा, ह्यूमन में एआई टच कैसे आएगा? तो उसके लिए भी प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल के लोग, जिसमें स्ट्रेटजी बनाना, कोई बनाएगा स्ट्रेटजी एआई यूज करके तो उसकी तो डिमांड हमेशा रहेगी ना। ये स्ट्रेटजी इन सबको, यूज़र, टेक और मार्केट, ये सबको रिसर्च करने वाला बंदा एक तो चाहिए ना कोई। तो इस टाइप के लोगों की डिमांड होगी। और इसमें एमबीए की स्किल चाहिए, जैसे किसी ने मार्केटिंग और फाइनेंस से एमबीए किया है तो उनको उनको हायरिंग होगी। और ये कंपनियां हैं टॉप जो हायरिंग करेंगी इस टाइप के बंदों की। और गूगल भी है, वो भी है, बहुत सारी कंपनी इनको प्रोजेक्ट मैनेजर को तो हायरिंग हर कंपनी, बड़ी कंपनी करेगी। अब ये बात करते हैं कि सेल्स प्रोफेशनल। सेल्स प्रोफेशनल की डिमांड हमेशा रहेगी, आज भी है, कल भी है। अब ये एक फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, यदि आपको पता है। डिजिटल मार्केटिंग से लोग कन्वर्ट होंगे, लेकिन बात करने के लिए अभी भी एआई की जगह में आदमी इंसान को चाहता है कि इंसान से बात करे। तो सेल्स में थोड़ा सा चेंज हो जाए, भले डिजिटल का यूज करके सेल्स करे इंसान, या तो डोर टू डोर थोड़ा बंद कर दे, लेकिन सेल्स में ह्यूमन टच ही चाहिए। और हमेशा जॉब रहेगी बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स में, जैसे B2B, रियल एस्टेट, फार्मा इंडस्ट्री में। तो इन कंपनियों में आपको सेल्स का रिक्वायरमेंट रहेगी और सेल्स की जॉब हमेशा रहेगी। बात करते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ब्रांड मैनेजर। ये जो इसमें ब्रेन का, दिमाग का बहुत यूज़ है। आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा किसी ब्रांड को या तो किसी भी प्रोडक्ट को पूरा मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, डेटा हो गया, सब कुछ आप जीरो से लेके टॉप लेवल तक उसको पहुंचाते हो। तो इस टाइप की इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रोबोट का यूज आप कर लोगे, रोबोट कितना भी यूज कर लोगे, लेकिन इंसान तो चाहिए वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर भी चाहिए, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक पूरा ऊपर से, मतलब प्रोजेक्ट से लेके सेल्स तक एक बंदा चाहिए जो इसको डायरेक्ट करे। तो ऐसे बंदे भी चाहिए, जिससे रोबोट नहीं कर लेगा। टॉप लेवल के काम अभी भी हैं, बेसिक लेवल के काम एआई खा रहा है। अब बात करें हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में डॉक्टर कहते हैं कि एआई और रोबोट जो है ऑपरेशन कर लेते हैं, तो लेजर के थ्रू करने लगे हैं डॉक्टर्स। लेकिन बड़ी बड़ी नर्सेस हमेशा डिमांड रहेगी, क्योंकि इसमें फिजिकल टच मिलता है। ये लोग केयर करते हैं लोगों की। रोबोट का कोई भी इंसान इतना भरोसा भी नहीं करेगा, इंसान का इंसान ही भरोसा करता है ज़्यादातर। यदि पर्सनल लेवल पे बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट पर्सनल टच देता है तभी काम होता है, ऐसे रोबोट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा मेरे ख्याल से। आप बताइए कमेंट पे कि यदि रोबोट से कोई फिजियोथेरेपी वगैरह कराए, तो मेरे ख्याल से तो इंसान ही टच चाहिए उसको वहाँ पे। डायग्नोस्टिक्स लैब टेक्नीशियन, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मशीन चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, मशीन को प्रॉम्प्ट देने वाला भी तो चाहिए। भले रोबोट एआई आ जाए, मशीन में आ जाता है, लेकिन करने वाला तो चाहिए कोई ना कोई यहाँ पे। तो इनकी डिमांड रहेगी हेल्थ केयर में। ये जो है बहुत अच्छी स्किल है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेक, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि इंसान जो है ना, सारी जो फिजिकल ऑन साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग इमरजेंसी सिचुएशन में इंसान ही करेगा, ह्यूमन ही चाहिए वहाँ पे। आपका रोबोट यूज़ करके आप डिटेक्ट तो कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आएगा तो इंसान ही ना, वो रोबोट लेके मैनेज करने, ऑपरेट करने। ये अर्बन कंपनी, पार्टनर टाइप की कंपनी है, जिससे पार्टनर होकर लोग इनकम करते हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और छोटे शहरों में मान लो कहीं पे रोबोट का काम, मतलब रोबोट वाले जो काम होते हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन सॉल्व तो यही लोग करेंगे ना, उसको सॉल्यूशन तो यही देंगे। यूज कर सकते हैं, लेकिन काम इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। अब मैं इसमें बताता हूँ कि किस टाइप, ये इस मैट्रिक्स के हिसाब से हम देखते हैं किस टाइप में एआई कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ह्यूमन कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है,
जैसे कोडिंग एंड टेक्स्ट है, अब इसमें हाई है एआई, ठीक है, मानता हूँ एआई ज़्यादा है, तो ह्यूमन लो है, ठीक है। लेकिन एंट्री लेवल कोडिंग राइटिंग, मतलब कोड लिखना एआई कर लेगा, इम्प्लीमेंट करना भी कर लेगा, लेकिन स्ट्रेटजी कौन बनाएगा कि ये कोड कैसे डालना है, प्रॉम्प्ट कौन देगा, ये काम भी तो इंसान करेगा। और सोचेगा कौन क्रिएटिविटी के हिसाब से। एआई को बोलोगे, मान लो कि एआई को बोल दिए ये है, ये सब डेटा है, इसका यूज़ करके तुम वेबसाइट बना दो, बना देगा, लेकिन उसमें स्ट्रेटजी भी कौन बनाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये कैसे दिखे और कैसे इम्प्रूव हो, ब्रांड के हिसाब से और इम्प्रूव करना है, तो प्रॉम्प्ट देने वाला भी तो इंसान ही होगा ना वहाँ पे। तो वहाँ पे ह्यूमन नेसेसिटी एंट्री लेवल की कम हो रही है, इसमें एक्सपीरियंस और स्पेशलिस्ट हो रहा है इंसान ना, ये सीख रहा है एआई को चलाना, तो इसकी ये अपनी एंट्री लेवल से अपने आप स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट लेवल में पहुँच गया, तो इसका डिमांड आ जाएगा अपने आप। ऐसे ही डेटा प्रोसेसिंग में डेटा एनालिस्ट जिसकी बात कर रहे हैं, तो डेटा एंट्री बेसिक एनालिस्ट काम जो है ना वो एआई कर लेगा, मतलब बेसिक काम जो थे वो, जैसे डेटा एंट्री का हो गया, बेसिक एनालिस्ट ये काम कर लेगा, लेकिन मीडियम डिमांड इसकी भी रहेगी यार, स्ट्रेटजी तो इसमें भी बनाना पड़ेगा। और जैसे स्ट्रेटजी बनाना, इसी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाना, इसमें इंसान का हमेशा रहेगा, स्ट्रेटजी ये नहीं बना लेगा, सब कुछ यही नहीं कर लेगा, इन प्रॉम्प्ट तो इंसान ही देगा। और फिजिकल वाले काम जो है ऑन साइट, जैसे प्लम्बर बताया, इलेक्ट्रीशियन बताया, इसमें हमेशा इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्किल टेक्नीशियन इसमें चाहिए, ये काम हमेशा। और जहाँ ह्यूमन नेसेसिटी है वो नौकरी हमेशा सुरक्षित रहेंगी, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस टाइप के काम। अब हम लास्ट कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। एआई आपका दुश्मन नहीं है, आपका टूल है, इसको यूज़ करो, आप एआई यूज़ कर लो, एआई का यूज़ करके अपनी जॉब करो ना, अपने ह्यूमन स्किल पे फोकस करो, एम्पैथी, स्ट्रेटजी, जजमेंट, इसको मजबूत करना है हमें। और दूसरी चीज़, एआई उन लोग को रिप्लेस करेगा जो एआई यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जो एआई से डरते हैं, एआई जॉब जो डर रहे हैं ना, वो सबसे पहले उनकी जॉब जाएगी, क्योंकि वो डर रहे हैं और यूज ही नहीं कर रहे हैं। अपने को एआई सीख कर काम करना है।